कितने बजे का वाकया? हमें जो भी हमारी इतलात के मुताबिक 2-2:30 का टाइम था तकरीबन। हाँ जी, इसके दरमियान ही हुआ है बाकी। नमा फ्लैट में कितने लोग रहते हैं? 4 बच्चे थे, एक वालदा थी, 5। आयशा नामी जो खातून हाँ थी। जी, 5। अच्छा, वो कब से रह रही थी यहाँ पे? 4-5 माह से। क्या उसने आगे पहले शोर शराबा किया, कोई इस तरह की? उसने बस ये बोला कि दरवाज़ा खोलो, ज़ोर ज़ोर से खड़का। इस वक्त जी हम मौजूद हैं उस बिल्डिंग के बाहर जिस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर तकरीबन 3 और 4 बजे के दरमियान फायरिंग होती है और 4 लोगों की जो जान है वो चली जाती है। चलते हैं उस बिल्डिंग में, उस घर तक पहुंचते हैं, देखते हैं कि कौन सा घर था और उस घर में क्या वजूहात थी कि इस हद तक वो बंदा चला गया। अब तक की जो हम तक इब्तदाई मालूमात पहुंची हैं वो यही है कि एक प्रॉपर्टी डीलर शाहिद नामी शख्स जो है वो आयशा एक बेवा औरत है, उसके साथ उसके दोस्ती थी। उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद उसकी बेटी के साथ जो है वो चाह रहा था कि शादी कर ले। 20 साल समरा थी लड़की जिससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन आयशा जो है उससे उसकी शादी नहीं करवाना चाहती थी। फर्दर हम मजीद ऊपर जाके देखते हैं, वो घर देखते हैं कहां पर ये इतना बड़ा जुल्म हुआ कि एक शख्स ने एक औरत और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया और खुद भी खुदकुशी कर ली। ये आप देख सकते हैं, बिल्डिंग बहुत तंग बिल्डिंग है, बिल्कुल कहते हैं ना कि तंग सा रास्ता है और ऊपर आने की जो स्टेप्स हैं बिल्कुल वो छोटे छोटे हैं और छोटे छोटे कमरा नुमा जो फ्लैट्स हैं वो यहां पर बने हुए हैं। यहां की जो रिहायशी, हम उनसे भी बात करेंगे कि जब ये वाकया हुआ उस वक्त उनको क्या आवाज आई थी या नहीं। अभी मजीद हम ऊपर जा रहे हैं। आयशा नामी खातून को एक प्रॉपर्टी डीलर ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया, उस पर हमला किया और उसके बाद फिर अपने आप को भी जो है गोली का निशाना बनाया, खुदकुशी कर ली। अभी हम मजीद जा रहे हैं। आप खुद अंदाजा कीजिए कि ये जो घर है, ये जो फ्लैट है वो किस जगह पर मौजूद है। ये जी हम इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल तक आ चुके हैं और यहां पर ये घर है जी। ये आप देख सकते हैं, दरवाजा भी टूटा हुआ है, ताला लगा हुआ है और ये सामान है उस मुतासरा खानदान का जिसको गोलियों से छलनी कर दिया गया। और तकरीबन 2 और 2:30 के दरमियान का ये वाकया है। वो शख्स जहां पर आता है, पहले दरवाजा खटखटाता है, उसके बाद अगर दरवाजा नहीं खुलता तोड़कर अंदर दाखिल होता है और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। यहां पर जो इस बिल्डिंग के रिहायशी हैं, हम उनसे भी हम बात करते हैं। भाई बात सुनिएगा, ये बिल्कुल जिस बिल्डिंग पर हम मौजूद हैं इससे निचली वाली मंजिल पर ये भाई रहते हैं। इस साइड पे आइएगा भाई। ये बताएं कि ये कितने बजे का वाकया? हमें जो भी हमारी इतलात के मुताबिक 2-2:30 का टाइम था तकरीबन। हाँ जी, इसके दरमियान ही हुआ है बाकी। तो इस कमरा नुमा फ्लैट में कितने लोग रहते हैं? 4 बच्चे थे, एक वालदा थी, 5। आयशा नामी जो खातून हाँ थी। जी, 5। अच्छा, वो कब से रह रही थी यहाँ पे? 4-5 माह से। 4-5 महीने से। तो ये जो प्रॉपर्टी डीलर शाहिद नामी शख्स है, इसका आना जाना था यहाँ पे? जी, आना जाना था पहले। रोजाना आता था या कभी कभार चक्कर लगता था उसका? देखते रहते थे, 1-2 दिन बाद मतलब इधर आता जाता रहता था। अच्छा। हाँ जी। तो कभी आपको ऐसा लगा हो कि ये शख्स इस हद तक चला जाएगा या इन पर हमला कर देगा, कुछ तरह का मामला, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, सोचा ही नहीं था कभी। कभी नहीं सोचा था। जी। तो ये औरत जो है, ये इसके बारे में मालूम हुआ है कि ये बेवा थी। जी, यही पता चला है। अच्छा, तो ये जो शख्स है जब कल रात को आया है तो उस वक्त यकीनन आप बता रहे हैं 2-2:30 के दरमियान का ये वाकया है, तो उस वक्त क्या उसने आगे पहले शोर शराबा किया, कोई इस तरह की? उसने बस ये बोला कि दरवाज़ा खोलो, ज़ोर ज़ोर से खड़कता इसको। ये आवाज आई आपको नीचे? हाँ जी, नीचे आवाज़ आई बिल्कुल। ये जो नीचे लेवल फ्लोर पे आप रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आवाज़ आती रही, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। उसके बाद उसने वो फायर की आवाज़ आई, बंदे की आवाज़ नहीं आई, फिर बच्चों की आवाज़ आई है चीखने चलाने की। बस कितने फायर हुए थे? 12 से 13 फायर मेरे ख्याल से इतने हुए थे। 12 से 13 फायर। ये ब्रस्ट है, सिंगल 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 फायर हुए थे। सिंगल फायर किए? जी। तो वो उसके बाद फिर आप लोग आए यहाँ पर देखने के लिए? नहीं, जब वो पुलिस वाले आए तब हम ऊपर आए हैं, पहले नहीं आए। पुलिस को इतला दी थी आप लोगों ने? 15 पे कॉल की थी साथ वालों ने। अच्छा। उसके बाद हम ऊपर आए हैं जब पुलिस आ आप गई। आए ऊपर। हाँ। तो क्या आपने देखा ये इस घर में, इस फ्लैट में क्या हालात? 2 बच्चियाँ जिसमें से उनकी सांसें चल रही थी, एक की हालत सीरियस थी, एक बादशाह कर रही थी, बाकी की डेथ हो चुकी थी सबकी। आयशा हाँ जी, डेथ हो चुकी उसकी उसकी एक बेटी की डेथ हो चुकी थी, बेटी की छोटी की, और वो बंदे खुद की उसके भी वो फायर उसने अपने आप को मार लिया था सर में। सब पे? हाँ जी, सर कान पट्टी पे तो भी। इसी कमरे के अंदर ही सारी लाशें थी? हाँ जी, सारी राशि इस कमरे में मिलती है। यानी कि तकरीबन आप बता रहे हैं बकौल आपके एक औरत, उसके 2 बच्चे और एक शख्स, हाँ जी, 4 लाशें थी और 2 जख्मी थे। जख्मी थे। अच्छा, तो ये वजह कुछ पता लगी? आप इलाके के रहने वाले हैं, आस पास क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? वजह का सुनी हमें सुनाई बात कोई आपको पता चला हो कि ये बात हो रही है इलाके में? ये आपस में इनके कोई तल्लुकात थे, बस इनके मसला था, ज़्यादा नहीं पता इतना, बस ज़्यादा ये नहीं। सुना है बस। ये सुना है। हाँ जी।
तो जब आप आए हैं तो उस वक्त क्या अंदर क्या देखा आपने? अंदर वो बस 2 बच्चियों के सांसें जा रही थी, बाकी की डेथ हो चुकी थी। ये खून लाशें कहाँ कहाँ पड़ी हुई थी, कुछ आइडिया? उनकी वालदा की बिल्कुल सामने लाश पड़ी हुई थी, बच्चों के बेड के ऊपर पड़ी हुई थी। वो जो बंदा था वो बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था, फायर मार के। उसने जो कमरे में मौजूद सब पे फायरिंग की, हाँ जी, सब पे फायरिंग की। अपनी तरफ से उसने सबको मार दिया। जी बिल्कुल। ये वो फ्लैट है जी, एक कमरा है ये। एक कमरे में एक औरत और 4 बच्चे यहां पर रहते थे। बेवा औरत थी वो। और उस शख्स ने पहले आके दरवाजा खटखटाया है, दरवाजा खुला नहीं, दरवाजा तोड़ा। दरवाजा तोड़कर वो अंदर दाखिल हुआ और उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस इलाके के जो रहने वाले जो भाई हैं जिन्होंने अभी हमें बताया है कि उसने सिंगल तकरीबन 12 से 13 फायर किए और अचानक फिर खामोशी हो गई। और जब 15 पर पुलिस को इतला मिलती है, पुलिस जहां पर पहुंचती है और जाकर अंदर देखते हैं तो अपनी तरफ से वो सबको कत्ल कर चुका था, सबको मार चुका था। लेकिन उस वक्त 2 जो जख्मी बच्चे थे, एक समरा नामी लड़की और एक उसकी 9 साला शायद बहन थी, वो उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी और वो अभी जेरे इलाज हैं। लेकिन 4 लोग इस कमरे में मारे गए। वजह ना अभी तक जो इब्तदाई तफ्तीश में वो जो सामने आई है वो यही है कि ये शख्स जो प्रॉपर्टी डीलर है, शाहिद नामी शख्स है, ये मुबैना तौर पर इसके कुछ ताल्लुकात थे आयशा नामी औरत के साथ। और उसके बाद फिर उसकी नज़र उसकी बेटी पर पड़ गई, समरा जिसका नाम है। 20 साल उस लड़की की उम्र थी। वो शादी करना चाहता था बेटी के साथ आयशा की, लेकिन आयशा नहीं चाहती थी कि उसकी शादी जो है वो समरा के साथ हो। और समरा की शादी आयशा ने जल्दी अपने किसी जानने वाले के साथ उसकी शादी करवा दी। और फिर यही रंज था अभी तक की जो इतलात है, मुबैना तौर पर उस शख्स को, प्रॉपर्टी डीलर को, वो यहाँ पर आता है रात को 2 और 2:30 के दरमियान और वो आकर अंदर घुसता है और घुसकर वो सबको चुन कर गोलियां मारता है। और फिर जब उसको यकीन हो जाता है कि सब मर चुके हैं, समरा जिसको वो जिससे शादी करना चाहता था वो भी मर चुकी है, उसके बहन भाई भी मर चुके हैं, उसकी माँ भी मर चुकी है, तो फिर उसने अपनी कनपट्टी पे गन रख के अपने आप को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली और जान ले ली इन सब की। बहरहाल ये एक बड़ा कहते हैं ना कि लम्हा फिक्रिया है जी, अदम बर्दाश्त। और इस हवाले से हमें कुछ और भी पता चली हैं चीज़ें कि क्योंकि वो मुबैना तौर पर जो मामला सामने आए हैं कि वो शख्स की रेपुटेशन भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी, अच्छी नहीं थी। और यही वजह थी कि वो यहाँ पर आकर इस हद तक चला गया कि उसने अपनी तरफ से सबको कत्ल कर दिया और अपने आप का भी खात्मा कर लिया।